हेलो दोस्तों। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच चुके थे। अब हम इस 8वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जो है बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां है, यदि ठीक साइन ए बराबर 2/3, तो कॉस ए तथा टेन ए के मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम एक फिगर बनाते हैं, ठीक, 90 डिग्री का एंगल, जिसको हम समकोण कहते हैं। यहाँ मान लेते हैं ए, और ये बी है, और सी। तो लंब बटे कर्ण, अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं तो लंब यह बनेगा, कर्ण यह बनेगा। तो लंब क्या है 2, कर्ण क्या है 3। तो आधार क्या होगा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी का मान कितना है 3 का स्क्वायर बराबर में ए बी का मान नहीं पता, प्लस बी सी का मान कितना है 2 का स्क्वायर। यहाँ करेंगे स्क्वायर तो यहाँ 9 हो जाएगा, और ये 4 इधर लेके आएंगे तो -4 बराबर में ए बी स्क्वायर। यहाँ से 5 बचेगा, ए बी बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में होगा। इसका मतलब लंब जो होगा वो रूट के 5 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है साइन नहीं कॉस ए तथा टैन ए का मान। कॉस ए और टैन ए का मान पूछा है ना। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार रूट में 5 है, कर्ण 3 है। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा रूट में 5/3। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 2, और आधार क्या है रूट में 5। तो 2/√5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि tan ए बराबर में रूट में 3 हो, तो साइन ए का मान, कॉस ए का मान। ठीक है, इसका मान हमें निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब रूट में 3/1 मान लेते हैं। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, अब हम फिगर बनाएंगे। फिगर हमारा समकोण होगा, जिसमें यहाँ से हम ए को मानते हैं, ए बी और सी। ये एंगल थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो ये वाला हिस्सा लंब होगा और ये वाला आधार होगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है रूट में 3, आधार क्या है 1। तो कर्ण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर में ए बी बराबर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है रूट में 3 का स्क्वायर बराबर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा 4 ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में 4, जो कि ए सी बराबर आएगा 2। ठीक, ए सी का मान होगा 2। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है रूट में 3, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 1। ठीक, और क्या पूछा है, कॉस ए का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ना, तो लंब हो गया रूट में 3 और कर्ण हो गया 2, यहाँ 2 होगा। ओके, तो ये इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन जैसा कि क्या है, 10वां क्वेश्चन है कि
यदि कौशिक ए बराबर 2 हो तो कॉस ए तथा tan ए के मान ज्ञात कीजिए। तो कौशिक ए बराबर 2 हो तो tan ए और सिक और जो है कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौशिक के बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, कर्ण बटे लंब, तो क्या होगा कौशिक ए बराबर कर्ण बटे लंब, इसको माना कर्ण इसको माना लंब। तो अगर हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ से ए बी सी लंब हो गया एक, कर्ण हो गया 2, इसका मान क्या होगा, तो हम निकालेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस फार्मूले से ए सी का मान है 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में ए बी का मान है 1, तो 1 ही रहने दें, प्लस ए बी का मान नहीं पता ना, ए बी, बी सी का मान 1 है, 1 को इधर ले जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा इधर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट में 3, यहाँ स्क्वायर था 1 को इधर ले जाएंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में 3 आएगा, इसका मान कितना हो गया रूट में 3। ठीक, तो अब हम मान ज्ञात करेंगे, तो tan ए बराबर होता है, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, और cos ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा। ठीक, तो लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें 1, आधार क्या है रूट में 3, तो tan थीटा बराबर 1 रूट में 3 हो गया, cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है रूट में 3 और कर्ण क्या है 2, तो हो जाएगा आधार रूट में 3 बटे कर्ण है 2। तो इस तरह से हमें 2 मान आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कॉट ए बराबर 15/18 हो 8 हो, तो कॉस ए तथा कौशिक ए के मान बताइए। ठीक है, तो इन सब का मान जो है बताना है। तो ऐसा करते हैं ना कि जितने भी इसके बाद के प्रश्न हैं इनको जो है हम फोटो अपलोड कर दे रहे हैं, आप जो है इसका मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन वैसे ही। ठीक, आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, जैसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्या साइन के पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोज्या कोसाइन के पदों में लिखिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को स्पर्श ज्या टेंजेंट के पदों में लिखिए। तो ये सब आप स्वयं से कीजिए। ठीक है, हम इसका जो है फोटो जो है अब अपलोड कर देंगे, आप जो है लगाइएगा। अब इसमें से कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, एंड थैंक यू फॉर द मोस्ट वेलकम। आपका यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।